चित्तौड़गढ़ में सीएम भजनलाल शर्मा ने वीरों और योद्धाओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि जौहर मेला उन वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने का अवसर है जिन्होंने मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर देश हित में काम करते रहना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में जौहर स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 3 दिवसीय समारोह के समापन पर सीएम भजनलाल शर्मा ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मेवाड़ की जनता का दिल जीत लिया। सीएम ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही मेवाड़ की धरा को नमन किया और त्याग बलिदान की पुण्य भूमि की मिट्टी को माथे से लगाया। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं है, बल्कि ऐसी भूमि है जहां कण कण में शहीदों का बलिदान समाया हुआ है। सीएम ने चित्तौड़गढ़ की गाथा के साथ संबोधन शुरू किया और कहा कि ये केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यहाँ के कण कण में वीरता, पत्थर पत्थर में इतिहास झलकता है। चित्तौड़गढ़ का कोई ये साधारण स्थान नहीं है, ये शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की तपोभूमि है। ये वो धरती है जहाँ कण कण में वीरता की गाथाएं समाई हुई है। पत्थर पत्थर में इतिहास बसता है और कंकर कंकर में बलिदान की प्रचंड आग धधकती है। उन्होंने कहा कि इस पावन भूमि ने अनेकों वीर योद्धाओं और वीरांगनाओं को जन्म दिया, जिनमें महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, गोरा बादल, जयमल पत्ता, पन्नाध्याय और पद्मिनी जैसी महान विभूतियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश में कुछ अराजक तत्व हैं जो वीरों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सूर्य को कभी कलंकित नहीं किया जा सकता। महान योद्धा राणा सांगा पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो टिप्पणी की है वो आपत्तिजनक है। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उनके मन में कभी व्यथा नहीं आई। सीएम भजनलाल शर्मा ने रामजी लाल के बयान पर समाजवादी पार्टी से माफी की मांग की है और कहा कि पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने मेवाड़ के वीरों को नमन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यानी वीरों के सम्मान में सीएम के दिल की बात को कुछ यूं बयां करते हैं कि चल पड़े जो वीर योद्धा, फिर रुकने का नाम नहीं। कहने दो जिसको जो कहना है, अब सुनना उनका काम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।